आप और मैं एक ऐसे टाइम पीरियड में हैं जहां एआई हमारे ईमेल लिख सकता है, के वीडियोस बना सकता है, यहाँ तक कि हमारे नेक्स्ट होने वाले डिसीजंस भी ले सकता है। लेकिन एक मिस्ट्री आज भी अनसॉल्व्ड है, वो है आप और मैं, यानी कि ह्यूमंस। क्यों कुछ लोग हमको इंस्टेंटली समझ लेते हैं और कुछ लोग सालों बाद भी नहीं समझ पाते? क्यों कुछ रिलेशनशिप्स बिना किसी वजह से टूट जाते हैं? क्यों एक ही बात एक इंसान को मोटिवेट कर देती है और दूसरे को इंसल्ट फील कराती है? हम दुनिया को जैसी दुनिया है वैसे नहीं देखते, बल्कि हम दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसे कि हम खुद हैं। साइकोलॉजी इसे परसेप्शन बायस कहती है और हजारों साल पहले उपनिषद ने भी इसी सत्य को एक वाक्य में कहा था, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, अर्थात जैसे आपकी दृष्टि है वैसे ही आपकी दुनिया। यानी कि जिस रियलिटी को आप सच मानते हैं वह पूरी रियलिटी नहीं है, वह सिर्फ आपकी इंटरप्रिटेशंस है। हम सभी लोगों के बिहेवियर के पीछे जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है उसे डिकोड करने की सारी टिप्स एंड टेक्निक्स, पावर्स, बिहेवियर पैटर्न्स हमें इस बुक से सीखने को मिलती है। दिस इज सराउंडेड बाय इडियट्स बाय थॉमस एरिक्सन। यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कभी भी पहले की तरह नहीं बल्कि एक नए पर्सपेक्टिव के साथ देखना शुरू करेंगे। लेसन नंबर 1। कभी कभी कुछ लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि यार ये लोग इतने इरेशनल कैसे हैं, अगर मैं इनकी जगह होती तो ऐसा कभी भी नहीं करती। लेकिन यहीं से शुरू होती है हमारी सबसे बड़ी गलती। हम मान लेते हैं कि जिस तरह हम सोचते हैं दुनिया के बाकी लोग भी उसी तरह सोचते होंगे, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल अलग है। इमेजिन कीजिए 4 लोग एक ही कमरे में बैठे हैं, उनके सामने एक ही सिचुएशन है, लेकिन चारों का रिएक्शन अलग होता है। कोई तुरंत डिसीजन लेता है, कोई तुरंत रिस्क ढूंढता है, कोई कंफर्टेबल हो जाता है, कोई डिटेल एनालिसिस करता है। इसलिए उपनिषद भी कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी दुनिया, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। आप दुनिया को नहीं देखते, आप अपनी दृष्टि को देखते हैं, और शायद यही कारण है कि हम अक्सर लोगों को गलत समझ लेते हैं। लेसन 2, अडॉप्ट योर कम्युनिकेशन स्टाइल। सत्य बोलो, लेकिन इस तरह बोलो कि सामने वाला उसे ग्रहण कर सके, यही विजडम है। जो लोग इस बात को जानते हैं वे अपनी बात को मनवाने की कोशिश नहीं करते, वे अपनी बात समझाने का तरीका बदलते हैं, क्योंकि जब लैंग्वेज बदलती है तो रिलेशनशिप्स अपने आप बदलने लगते हैं। कम्युनिकेशन का गोल बोलना नहीं, समझा जाना है। लेसन 3। साइकोलॉजी बताती है कि लोग फैक्ट्स के आधार पर नहीं बल्कि अपनी डीपेस्ट डिज़ायर के आधार पर डिसीजंस लेते हैं, और यही डिज़ायर्स उनके बिहेवियर्स को शेप करती है। यथा कामो भवति तत्क्रतु भरवति, अर्थात जैसे किसी व्यक्ति की इच्छा होती है वैसे ही उसका संकल्प बनता है और वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। थॉमस एरिक्सन का संदेश बहुत सिंपल है, अगर आप लोगों को समझना चाहते हो तो उनके वर्ड्स मत सुनो बल्कि उनकी मोटिवेशंस को समझो। सबके व्यवहार के पीछे इरादे, हमें बस उन्हें ही देखना है। लेसन 4। हमें लगता है कि लोग झगड़ते इसलिए हैं क्योंकि उनके विचार अलग अलग होते हैं। सच्चाई ये नहीं है, ज़्यादातर लोग आइडियाज़ की वजह से नहीं बल्कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से लड़ते हैं। सोचिए कितने बार ऐसा हुआ है कि आपने कुछ और कहा लेकिन सामने वाले ने कुछ और समझ लिया, और फिर एक छोटी सी बात एक बड़े आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, 2 लोग एक ही कन्वर्सेशन में मौजूद होते हैं, दोनों एक ही शब्द सुनते हैं, लेकिन दोनों की कहानी अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि इंसान शब्दों को नहीं सुनते बल्कि वे शब्दों के पीछे अपनी मीनिंग्स जोड़ लेते हैं। यानी हम रियलिटी पर रिएक्ट नहीं करते बल्कि अपने इंटरप्रिटेशंस पर रिएक्ट करते हैं। लेसन 5। हर किसी का सबसे बड़ा इल्यूजन यह है कि वह स्वयं को जानता है, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। हम दूसरों की गलतियां तुरंत देख लेते हैं लेकिन अपनी नहीं। हम दूसरों के बिहेवियर को जज कर लेते हैं लेकिन अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करते रहते हैं। साइकोलॉजी में इसे ब्लाइंड स्पॉट बायस कहा जाता है, यानी हम सबके पास ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जिन्हें पूरी दुनिया देख सकती है सिवाय हमारे, और यही कारण है कि कई लोग पूरी ज़िंदगी दूसरों को समझने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन खुद को कभी नहीं समझ पाते। और ज़रा सोचिए, अगर आपको अपने ही फियर्स का पता नहीं, अपने ही ट्रिगर्स का पता नहीं, अपनी ही वीकनेस के बारे में नहीं पता, तो आप दूसरों को कैसे समझेंगे? यही वजह है कि थॉमस एरिक्सन कहते हैं दूसरों को समझने की यात्रा खुद को समझने से ही शुरू होती है। लेसन 6।
आपने कभी किसी को बदलने की कोशिश की है? शायद अपने पार्टनर को, पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को या खुद को भी। और फिर आपने महसूस किया होगा कि इंसानों को बदलना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। लेकिन सवाल यह है कि हम लोगों को बदलना चाहते क्यों हैं? क्योंकि हमें लगता है कि अगर वे हमारी तरह सोचने लगे, हमारी तरह बिहेव करने लगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन यहीं से फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है, क्योंकि हम एक ऐसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस बताता है कि जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी फ्रीडम छीनी जा रही है तो उसका माइंड नेचुरली रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। ईशा वाष्यमिदम सर्वम। इस संपूर्ण जगत में प्रत्येक अस्तित्व का अपना स्थान और महत्व है। एक्सेप्टेंस। लेसन 7। ग्रेट टीचर्स, ग्रेट लीडर्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्युनिकेटर्स पहले सुनते हैं और फिर बोलते हैं। स्टेफन कोवे ने कहा था, मोस्ट पीपल डू नॉट लिसन विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड, दे लिसन विद द इंटेंट टू रिप्लाई। और यही हमारी सबसे बड़ी कम्युनिकेशन मिस्टेक है। हम सुनते कम है, जवाब ज़्यादा तैयार करते हैं। राइटर थॉमस एरिक्सन कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातें सुने तो पहले उन्हें उस महसूस कराइए कि आप उनकी बात सुन रहे हैं, क्योंकि हर इंसान के भीतर एक गहरी इच्छा होती है, मुझे कोई समझे। उपनिषदों की भावना भी यही सिखाती है, आत्मवत सर्वभूतेषु, अर्थात दूसरों को उसी संवेदनशीलता के साथ देखो जैसे स्वयं को देखते हो। लेसन 8। द फायर एलिमेंट, आग। आग खाना भी बना सकता है और घर भी जला सकता है। इसी तरीके से पानी जीवन भी देता है और बाढ़ भी ला सकता है। शक्ति वही है, बस मात्रा बदल दी जाती है। और इंसानों के साथ भी तो कुछ ऐसा ही होता है। जो व्यक्ति बहुत अच्छा डिसीजन ले सकता है वो कई बार इम्पेशेंट भी हो सकता है। जो एनालिटिकल होता है वो कई बार ओवर थिंकिंग का शिकार भी हो जाता है। जो बहुत ज़्यादा केयरिंग होता है वो कई बार दूसरों को खुश करने में खुद को खो देता है। और जो एम्बिशियस होते हैं वो कभी कभी रिलेशनशिप्स को इग्नोर कर देते हैं। यानी हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस अलग अलग चीज़ें हैं, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। साइकोलॉजी में इसे ओवर एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रेंथ कहा जाता है। स्ट्रेंथ बैलेंस से बाहर चले जाए तो वीकनेस बन जाती है। लेसन 9। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं और पहली मुलाकात में वो थोड़ा चुप रहता है और आपका मन तो उसे तुरंत लेबल लगा देता है, अरे यह तो इंट्रोवर्ट है, ये शायद यह एरोगेंट होगा, ये तो बोरिंग है, या ये इंटेलिजेंट भी हो सकता है। और सबसे खतरनाक बात, हम बाद में उस व्यक्ति को नहीं देखते, हम उसके लेबल को देखते हैं। यही लेबल्स की शक्ति है, वे हमें रियलिटी नहीं दिखाते, वे रियलिटी को रिप्लेस कर देते हैं। साइकोलॉजी में इसे लेबलिंग बायस कहा जाता है। जब हम किसी व्यक्ति को एक लेबल दे देते हैं तो हमारा ब्रेन उसी लेबल को सपोर्ट करने वाले एविडेंस को ढूंढने लगता है और जो चीज़ उस लेवल के खिलाफ हो उसे इग्नोर कर देता है। यानी एक बार आपने किसी को जिद्दी बना लिया तो बना लिया। लेसन 10। अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ दिस बुक, थॉमस एरिक्सन कहते हैं, मैच्योर रिलेशनशिप्स की पहचान एग्रीमेंट नहीं है, एडॉप्शन है। यानी आप हर बात पर सहमत नहीं होते लेकिन फिर भी एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजी बताती है, हाईली एडेप्टेबल लोग कम स्ट्रेस महसूस करते हैं, बेहतर रिलेशनशिप्स बनाते हैं और जीवन की चैलेंजेस को अधिक इफ़ेक्टिवली हैंडल करते हैं, क्योंकि वे रियलिटी से लड़ते नहीं बल्कि उसके फ्लो के साथ बहते हैं। यही कारण है कि फ्लेक्सिबिलिटी एक स्किल नहीं है, ये एक सुपर पावर है। भारतीय प्राचीन ज्ञान भी यही सिखाता है, चरे वेती, अर्थात चलते रहो, बढ़ते रहो, बदलते रहो। जीवन का नियम रिजिडिटी नहीं बल्कि इवोल्यूशन है। जो व्यक्ति बदलती परिस्थितियों के साथ अडॉप्ट नहीं करता वह धीरे धीरे जीवन के संघर्ष से दूर होने लगता है, लेकिन जो अडॉप्ट करना सीख जाता है वह हर परिस्थिति में अवसर ढूंढ लेता है। रिलेशनशिप्स में भी यही सत्य है। कई लोग सही लड़ाई होने पर भी जीत जाते हैं लेकिन रिश्ते हार जाते हैं क्योंकि उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी से ज़्यादा ईगो प्यारी होती है। बहुत प्यारी बुक है, थैंक यू इसे देखने के लिए। अगर आपको ये समझ आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।